हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी जो कक्षा 3 है उसकी हिंदी सुमन बुक। ठीक है, हिंदी सुमन जो आपकी किताब है उसका अध्याय 7वां आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने 6 अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। 7वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, रंग बिरंगे मौसम। तो इस क्लास में हम अध्याय को अच्छे से समझेंगे, रंग बिरंगे मौसम के अध्याय को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्नोत्तर जो है वो भी करेंगे। उसके बाद हम उसमें भाषा की बात यानी कि व्याकरण दे रखी है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे और एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए इस क्लास में। शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो बच्चों, अब तक हम देख लिया है कि अध्याय का नाम क्या है, रंग बिरंगे मौसम। ठीक है, रंग बिरंगी मौसम के बारे में बताया गया है, यानी कि अलग अलग मौसम के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से कौन सा मौसम है अपने भारत देश में, किस किस प्रकार के मौसम होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। भारत एक विशाल और सुंदर देश है। भारत क्या एक विशाल देश है, बड़ा देश है। ठीक है, विशाल यानी बड़ा, बड़ा देश है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, इसलिए तो भारत एक विशाल और बहुत ही सुंदर देश है। ठीक है, जहां साल भर अलग अलग मौसम आते हैं। जहाँ क्या होता है, अपने भारत देश में पूरे साल अलग अलग प्रकार के मौसम आते रहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आता है, वर्षा का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है। ठीक है, और सर्दी का मौसम भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम आते रहते हैं। पूरे साल में कितने सारे मौसम आते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग पसंद के मौसम होते हैं। गर्मी कोई, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बारिश, किसी को सर्दी। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं। अपने देश में क्या होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, गर्मी का मौसम। दूसरा मौसम होता है बारिश का मौसम, जिसमें बहुत सारी बारिश होती है। ठीक है, और गर्मी में गर्मी होती है। तीसरा मौसम होता है सर्दी का मौसम। ठीक है, अब सर्दी का मौसम, सर्दी होती है। इन तीनों मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब जो ये तीनों मौसम है, इन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, हम अलग अलग जीवन में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों मौसम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तीनों मौसमों की अलग अलग विशेषताएं। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम, ये बारिश का मौसम जिसमें बारिश हो रही है, और ये सर्दी का मौसम जिसमें ये आग लगा के लोग बैठे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अध्याय में क्या है। आगे है गर्मी का मौसम बहुत तेज धूप और गर्मी को लेकर आता है। अब जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो क्या करता है, गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा तेज धूप, धूप जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी बहुत लगती है, पंखा चलाना पड़ता है, एसी चलानी पड़ती है। ठीक है, इस मौसम में सूरज की जो किरणें हैं धरती को तप्त कर देती है। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो धरती को तृप्त कर देती है। ठीक है, तप्त कर देनी यानी कि बहुत ज्यादा गर्म कर देती है धरती को। ठीक है, क्योंकि वो मौसम भी गर्मी का होता है, इसलिए वो धरती को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है अपनी धरती। दोपहर में बाहर निकलता कठिन हो जाता है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो आपको मालूम ही है, दोपहर को तो घर में ही रहना पड़ता है, बाहर तो निकल नहीं पाते। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है और जलने लगता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हम पंखे, कूलर और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, एक तो पंखे, कूलर, इन सबको चालू रखते हैं ताकि ठंडक बनी रहे घर में और हमें गर्मी न लगे। और ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे पीने के पदार्थ यानी कि ठंडा पानी हो गया, आइसक्रीम हो गई, जो भी ठंडे पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, जो भी ठंडे पेय पदार्थ है उनका उपयोग करते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रह पाए। इस मौसम में आम, तरबूज और खीरा, काकड़ी जैसे फल लाभदायक होते हैं। जो गर्मी का मौसम होता है उसमें क्या होता है, एक तो आम, तरबूज और खीरा, काकड़ी। ठीक है, खीरा काकड़ी आपने देखी है, ये खीरा काकड़ी है, ये आम है। ठीक है, और ये तरबूज है। ये सब क्या होते हैं, इस मौसम में क्या होते हैं, एकदम लाभदायक होते हैं। इनको खाने से गर्मी का मौसम में हमें
ताजगी मिलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, हालांकि इस मौसम में कभी कभी लू भी चलती है। ठीक है, इस मौसम में लू भी चलती है। लू यानी गर्मी की तेज हवाएं, ठीक है, उसको लू बोलते हैं, जिससे सावधान रहना जरूरी होता है। गर्मी की जो तेज हवाएं होते हैं उनसे सावधान रहना भी जरूरी होता है। गर्मी के मौसम में प्रमुख त्योहारों में होली, बैसाखी, ईद और रथ यात्रा शामिल है। और गर्मी के मौसम में कौन कौन से त्योहार आते हैं? गर्मी के मौसम में एक तो होली आती है, ठीक है, अपने जो होली मनाते हैं रंग बिरंगी, ठीक है, ये होली। और बैसाखी, ठीक है, बैसाखी, रथ यात्रा, ईद, ठीक है, इस प्रकार से हमारे गर्मी के मौसम में त्योहार आते हैं। मुख्य रूप से ये 4 त्योहार हमारे गर्मी में शामिल है। ठीक है, और हमें गर्मी के मौसमों में कौन कौन चीज का सेवन करना चाहिए? एक तो तरबूज, एक आम, एक खीरा ककड़ी, ठीक है। इस प्रकार से ये सब गर्मी के मौसम में हमें इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए? हम इन सभी चीजों को खाना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। और मुख्य रूप से ये सारे त्योहार हमारी गर्मी के मौसम में शामिल है। अब आगे तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। देखते हैं अभी क्या है। गर्मी के बाद कौन सी आती है? वर्षा ऋतु आती है। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश का मौसम आता है गर्मी के बाद। ठीक है, बारिश के मौसम में क्या होता है? जो हमारी धरती को ठंडक और नई ताजगी प्रदान करती है। अब जो बारिश का मौसम है वो हमें एक ठंडक प्रदान करती है और नई ताजगी प्रदान करती है, जो धरती को ठंडा रखती है और ताजगी प्रदान करती है। बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है। बारिश के मौसम में आपको मालूम ही है बादल ऐसे आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, घने घने बादल, और जोर तेज तरह बिजली भी कड़कती है। और बारिश के मौसम में कितना मजा आता है खेलने में। कागज की नाव बना के उसमें घुमाते हैं, ठीक है। बारिश का मौसम भी अलग होता है, तेज बिजली चमकती है, ठीक है। और आगे क्या होता है? बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, ये तो मालूम ही है। खेतों में हरियाली छा जाती है। बारिश के दिनों में खेतों में क्या होता है? बहुत सारी हरियाली छा जाती है, यानी कि अनेक पेड़ पौधे उग जाते हैं, घास वगैरह, इतनी हरियाली छा जाती है कि उसको देखने में ही मजा आ जाए। नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है, नदी और तालाब पानी से वापस भर जाते हैं और किसान बहुत खुश होते हैं। और बारिश के मौसम में किसान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम बारिश में भीगने का मजा लेते हैं, कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। और छोटे बच्चे क्या करते हैं? बारिश में भीगने का मजा लेते हैं और कागज की नाव बनाते हैं एक, और वो पानी में घुमाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा है, जो हमें एक नई ताजगी प्रदान करता है और एक ठंडक और नई ताजगी देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सब बारिश का मौसम है जो हमें नई ताजगी देता है और उसमें बहुत मजा आता है भीगने में भी, ठीक है। बाकी क्या है? और गर्मा गर्म पकौड़िया का आनंद लेते हैं। और बारिश के मौसम क्या होते हैं? जब बारिश होती है तो पकौड़े खाने का मन करता है, ठीक है। पकौड़े और चाय और भुट्टा यानी मक्का। हालांकि कभी कभी अधिक बारिश से बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन कभी कभार क्या है, ज्यादा बारिश आ जाती है तो कई इलाकों में बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी के घर डूब जाते हैं, जिससे काफी नुकसान भी होता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। ज्यादा बारिश हो जाए तो वहां नुकसान ही है। इस मौसम में ताजे भुट्टे यानी ये मक्के, ठीक है, पकौड़ियाँ, चाय का विशेष आनंद लिया जाता है। इस मौसम में चाय पियो, पकौड़े खाओ, भुट्टे खाओ, तो इस मौसम का एक अलग ही मजा है। और वर्षा ऋतु में तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से कौन कौन से त्योहार आते हैं? मुख्य
वर्षा ऋतु में एक तो तीज, तीज भी एक त्योहार है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे मुख्य रूप से ये 3 त्योहार हमारे वर्षा ऋतु में आते हैं बारिश के दिनों में। ठीक है, बारिश के दिनों में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और तीज आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब गर्मी, गर्मी के बारे में हमने पढ़ लिया कि गर्मी के जब मौसम आता है तब क्या होता है, और बारिश के मौसम में क्या होता है। अब सर्दी का मौसम देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बार कोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अब सर्दी का मौसम ठंडक लेकर आता है। सर्दी का मौसम क्या लेकर आता है? ठंडक। ठंडा ही होता है, हालांकि इसलिए हमें सर्दी लगती है। सर्दी का मौसम ठंडक लेकर आता है। इस मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। सीधी सी बात है, गर्म रहने के लिए हम इस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं इस प्रकार से, और गर्म भोजन का आनंद लेते हैं। और अगर सर्दी के मौसम में तो गर्म भोजन का अलग ही मजा है, तो गर्म भोजन का आनंद लेते हैं। जैसे गाजर का हलवा, कोई गाजर का हलवा खा लिया, तिल गुड़ के लड्डू और मूंगफली, तिल गुड़ इन सब के लड्डू और मूंगफली जैसे, तो इनसे ये गाजर का हलवा, तिल गुड़ और लड्डू, मूंगफली, ये सब खाने का भी एक अलग मजा है। और क्या है, पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फ गिरती है, और जो पहाड़ है हिमालय साइड के उन पर बहुत ज्यादा अधिक बर्फ गिरती है, जिससे वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। जिस वो पहाड़ क्या होते हैं, वो बर्फ गिरने से ढक जाते हैं सर्दियों के मौसम में, इस वजह से वहां का दृश्य एकदम वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। ठंडी हवाएं चलती हैं और सुबह के समय कोहरा छा जाता है। ठंडी हवाएं चलती है और सुबह के समय क्या हो जाता है, कोहरा छा जाता है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुआं धुआं लगता है ना, कोहरा। ठीक है, इस प्रकार से सर्दी के मौसम में अब यह मौसम बहुत सुहावना लगता है। ये सर्दी का मौसम कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा सुहावना लगता है। और हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, और सर्दी में हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। और सर्दी के मौसम में दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और सर्दी के मौसम में कौन कौन से त्योहार आते हैं? एक तो दीपावली आती है, ठीक है, दीपावली के साथ साथ क्रिसमस और लोहड़ी और मकर संक्रांति। ठीक है, ये सारे मुख्य रूप से त्योहार जब सर्दी का अपने मौसम होता है तब मनाए जाते हैं और तभी आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ तीनों मौसम आते हैं। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे अपने तीनों प्रकार के मौसम आते हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम। यह मौसम, हर मौसम का अपना महत्व और आनंद है भाई। हर एक मौसम जो आता है उसका एक अलग अपना महत्व और उसका एक अलग ही आनंद है। हर एक मौसम का एक अलग अलग आनंद है। गर्मी हमें धैर्य सिखाती है। गर्मी हमें क्या सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। बारिश नई ऊर्जा लाती है, जब बारिश आती है तो वो हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। और सर्दी आरामदायक माहौल देती है, और सर्दी क्या करती है, हमें आरामदायक माहौल देती है। हर मौसम में हमारा पहनावा, खान पान और त्योहार बदल जाते हैं, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। हर मौसम में क्या होता है, हमारा पहनावा बदल जाता है, यानी कि पहनने के कपड़े, गर्मी में हल्के कपड़े, ठीक है, और बारिश में अलग, सर्दियों में ऊनी कपड़े। इस प्रकार से हमारा पहनावा बदल जाता है, खान पान यानी कि खाने की चीजें बदल जाती है, और अलग अलग हर एक मौसम में अलग अलग त्योहार आते हैं। इस प्रकार से हमारे देश की विविधता साफ साफ दिखाई देती है कि हमारे देश में कितनी विविधता है। ठीक है, हमारे देश की विविधता को दर्शाता है, हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, अब
हमें देश के इन सुंदर मौसमों का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे देश में 3 अलग अलग प्रकार से मौसम आते हैं, इनका आनंद लेना चाहिए और हमारी जो प्रकृति है यानी कि हमारे पर्यावरण है उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रकृति है तभी तो हम जिंदा है। प्रकृति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। सुंदर प्रकृति के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब मोह माया है। प्रकृति ही सबसे सुंदर है और वही हमें जीवन प्रदान करती है। ठीक है, इसी के साथ इस अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया है और बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अपने अभ्यास कार्य को। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। तो अपने अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। देखते हैं अपने पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पाठ में कौन कौन से मौसम ऋतु की बात की गई है। भाई जो हमने अध्याय पढ़ा था अभी, ठीक है, पिछली क्लास में, तो उसमें कौन कौन से मौसम या फिर ऋतु की बात की गई थी। कौन कौन से मौसम या फिर ऋतु की बात की गई। सीधी बात है, एक तो गर्मी के मौसम की बात हुई थी, एक वर्षा के मौसम की बात हुई थी और एक सर्दी के मौसम की बात हुई थी। ठीक है, और गर्मी के मौसम क्या, वर्षा के मौसम को क्या कहते हैं, वसंत ऋतु। सर्दी के मौसम तो शरद ऋतु। गर्मी के मौसम तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी मौसमों का नाम है और ये सभी इन 3 मौसमों के बारे में हमें गर्मी में यानी कि अपने अध्याय में बताया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ज्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानियां होती है। भाई जब ज्यादा बारिश हो जाती है, बारिश का मौसम आता है तो कभी कभार ज्यादा बारिश आ जाती है। इससे क्या परेशानियां होती है। इससे एक तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है जिससे कई परेशानी आती है, जैसे खेत और घर पानी में डूब जाते हैं। भाई ज्यादा बारिश आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो खेत और घर है वो डूब जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। जो फसलें उगाई होती है बारिश के मौसम में वो सब खराब हो जाती है। लोगों का आना जाना रुक जाता है। भाई लोग जो आते जाते हैं वो रुक जाता है। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है और ज्यादा पानी बढ़ने से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी जाएगा घरों तक तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी जाएगी। ठीक है, इस कारण से ये सारी जो परेशानियां हैं वो ज्यादा बारिश होने के कारण आ जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए क्या आप करेंगे। उन पर सही का निशान लगाइए। अब गर्मी के मौसम से बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें सही कौन सा है उसके सामने ऐसे सही लगाना है और जो गलत है उसके सामने ऐसे गलत लगाना है। इसलिए दोपहर में बाहर नहीं निकलेंगे। भाई हमें गर्मी में लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, दोपहर में बाहर नहीं निकलेंगे, एकदम सही है। गीले कपड़े पहनेंगे, हालांकि काफी हद तक ये भी सही है लेकिन ज्यादा देर गीले कपड़े पहनना भी सही नहीं है, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। तेज धूप में घूमेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तेज धूप में कैसे घूम सकते हैं गर्मी से बचने के लिए। भाई अगर लू से बचना है तो तेज धूप में नहीं घूम सकते, इसलिए दोपहर में बाहर निकलेंगे, ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, अब अगला क्या है, अगर बारिश के कारण स्कूल जाने में देर हो जाती है तो इसमें से क्या करेंगे। अगर भाई बारिश के मौसम में देर हो जाती है स्कूल जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो बिना छाते के ही भीगते हुए जाएंगे, बिल्कुल गलत। समय से पहले निकलेंगे और छाता साथ रखेंगे, ये एकदम सही हो सकता है। घर पर ही रुक जाएंगे, ये भी हो सकता है लेकिन सही ये लगता नहीं ये सही है। ठीक है, इसलिए इसमें सही कौन सा है, समय से पहले निकलेंगे और छाता साथ रखेंगे, ये सही है, बाकी दोनों गलत है।
अब तीसरा प्रश्न क्या है, सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करेंगे। भाई जो सर्दी का मौसम है उसमें सुबह जल्दी उठने के लिए आप क्या करोगे। तो सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सो जाएंगे, ठीक है। सोते समय अलार्म लगेंगे, सुबह जल्दी उठ कर ठंडे पानी से नहाएंगे। ये दोनों गलत लग रहे हैं, क्योंकि अलार्म लगेंगे तो भी भाई लेट सोएंगे तो कैसे उठ पाएंगे, ठीक है। सुबह जल्दी उठकर सर्दी के दिनों में बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, ठीक है, इसलिए ये दोनों गलत। सोते समय अलार्म लगेंगे ये भी सही है, ठीक है। सुबह जल्दी उठकर नहाएंगे ठंडे पानी से ये गलत है, क्योंकि सर्दी, एक तो भाई सर्दी, ऊपर से ठंडा पानी, बिल्कुल भी हाथ पांव भी धोने मुश्किल में नहानी आ जाए, फिर ये तो गलत हो गई, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या नया काम करते हैं। भाई जो गर्मी की छुट्टियां आती है, ठीक है, स्कूल की फाइनल एग्जाम होता है जब, ठीक है, वार्षिक परीक्षा, तब उसके बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, यानी कि वो अपनी क्लास पूरी हो जाती है। उसके बाद जब गर्मी की छुट्टियां आती है तब आप क्या क्या काम करते हैं नया, है, किताबें और कहानियां पढ़ते हैं, चित्रकला या नया शौक, घर के कामों में मदद करना, दोस्तों और परिवार के साथ खेलना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप कौन कौन सा काम करते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखना कि किताबें और कहानियां पढ़ना, चित्रकला का या चित्रकला या फिर कोई नया शौक है जो सीखना, घर के काम में मदद करना और दोस्तों और परिवार के साथ खेलना और पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। ये सारे काम गर्मी की छुट्टियों में। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी, किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। भाई अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। भाई वस्तु और मौसम, ये सारे यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखेंगे और यहाँ पे ये मौसम के नाम है। अब फल जो है वो गर्मी में आम, बरसात में ताजे भुट्टे और संतरा सेव, सर्दी में। अब ये सारे वस्तुओं के नाम, ये सारे मौसम के नाम। तो फल गर्मी में कौन कौन से फल खाए जाते हैं, आम, तरबूज, खीरा, बरसात में ताजे भुट्टे और सर्दी में संतरा और सेव। और अब कपड़े गर्मियों में कौन से, हल्के और सूती कपड़े, बरसात में रेनकोट और छाता, सर्दियों में ऊनी कपड़े और स्वेटर, ठीक है। इस प्रकार से कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग। पेय और खाना, यानी कि खाना और पीने की चीजें कौन कौन सी अलग अलग होती हैं गर्मियों में, कौन कौन से, एक तो ठंडा पानी और लस्सी जो कि हमें ठंडी रखती है, बरसात में चाय और गर्मा गर्म पकोड़े, सर्दी में गर्म भोजन और हलवा। और उपकरण कौन कौन से यूज होते हैं, गर्मियों में होता है पंखा और कूलर। भाई गर्मियों में पंखा कूलर यूज करते हैं, वो बाकी मौसम में नहीं करते। बरसात में क्या करते हैं, छाता और रेन बूट। और सर्दियों में हीटर और कंबल, जिससे हम गर्म रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग मौसम में हम अलग अलग चीजों की उपयोग में लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर मौसम का पता लगाइए और मौसम से जुड़ी 5 बातें लिखिए। अब ये 3 चित्र दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा मौसम हो रहा है उसका पता लगाना है हमें, और उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखने, यानी बातें लिखनी, कौन कौन सी बातें हो सकती है। पहला जो चित्र दे रखा है वो गर्मी का मौसम लग रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है। अब पहला क्या है, इसमें भाई तेज धूप है, लोग पंखा या ठंडा पानी पी रहे हैं। चित्र में दिख रहा है हमें कि लोग पंखा चला रहे हैं और
ठंडा पानी पी रहे हैं, हल्के कपड़े पहने हैं, सबने हल्के हल्के कपड़े पहने हैं। आम और तरबूज खाने का मौसम है, दोपहर में बाहर जाना मुश्किल होता है, और गर्मियों के मौसम में तो आम और तरबूज तो खाएंगे ही, और दोपहर में बाहर जाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। अगला चित्र है जिसमें बारिश का मौसम दिखाया गया है। इसमें लोग बारिश में भाई भीग रहे हैं, छाता का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, कागज की नाव से खेल रहे हैं, बच्चे जो है कागज की नाव बना के खेल रहे हैं। खेतों में हरियाली छा गई है, खेतों में क्या है, हरियाली आ गई है। पकौड़ी और चाय का मजा लिया जा रहा है, बारिश का मौसम है तो पकौड़ी और चाय तो बनती है, ठीक है, और खेतों में बहुत ज्यादा हरियाली आ जाती है। कागज की नाव से बच्चे खेल रहे हैं और छाता का उपयोग भी हो रहा है। सीधी बात है, बारिश है तो छाता का उपयोग तो हो गई, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो भीग रहे हैं, भीगने का भी एक अलग मजा है। अब तीसरे में क्या है, सर्दी का मौसम के बारे में बताया गया। लग भी रहा है, आग जलाए बैठे हैं, सूती वस्त्र जैकेट वगैरह पहने बैठे हैं, सर्दी के मौसम लग रहा है, तो लोग आग के पास बैठे हैं, ऊनी कपड़े पहने हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। अब क्या है, लोग आग जला कर बैठे हैं तो थोड़ी सर्दी कम लगती है, और ऊनी कपड़े पहन के भी बैठे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पे सुबह कोहरा छाया हुआ है, सुबह का समय कोहरा छाया हुआ है, और गर्म भोजन का आनंद लिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है, गर्म भोजन का आनंद लिया जा रहा है। और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह क्या होता है, बहुत ज्यादा कोहरा होता है, कोहरा यानी कि फॉग, धुंध, ठीक है। अब आगे क्या है, सातवां प्रश्न है कि इन शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं। अब ये शब्द दे रखे हैं, बरसात, बादल, सर्दी, धूप। अब आपको बताना है कि आपकी भाषा में इन शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। बरसात को क्या कहते हैं, बादल को क्या कहते हैं, सर्दी को क्या कहते हैं, और धूप को क्या कहते हैं। इन सबको आपकी भाषा में क्या कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी भाषा में तो भाई बरसात को क्या बोलते हैं, मैं आयो रो। बादल को क्या कहते हैं, बादल, ठीक है। सर्दी को क्या कहते हैं, थी। और धूप को क्या कहते हैं, तावड़ो, ठीक है। इस प्रकार से हमारी भाषा में ये बोलते हैं। अब आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपकी भाषा में इन सभी शब्दों को क्या बोलते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा, और आपको समझने में और भी आसानी होगी। अब बारिश पर दी गई इस कविता को आगे बढ़ाओ। अब बारिश पर एक कविता दे रखी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। गरज गरज बरसे बादल, उमड़ उमड़ कर बरसे, ठंडी हवा में आसमान बादल। अब इस कविता को हमें पूरा करना है, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं कि गरज गरज कर बरसे बादल, उमड़ उमड़ कर बरसे, ठंडी हवा में खुशियां भरे आसमान बरसते। यानी कि बादल जो है वो गरज गरज कर बरसता है, यानी कि उसकी बिजलियां है वो गरजती है, जोर जोर से आवाज करती है। उमड़ उमड़ कर बरसता है यानी कि तेज आती है बारिश एकदम उमड़ उमड़ के। ठंडी हवा में खुशियां, ठंडी हवा चलती है और आसमान बरसता है। छप्पर की छतों पर टप टप नाली में पानी झरते, हम भीगते खेले नाचे, कागज की नावें तैरते। यानी कि छप्पर की छतों पर टप टप, यानी कि कोई छप्पर की छतें होती है, उसमें टप टप पानी आता है, नलों में पानी भरते, नालों में पानी झरता है, और हम भीगते और खेलते नाचे। यानी कि बारिश के मौसम में हम भीगते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं और कागज की नाव को तैराते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी की खुशबू लेते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, चाय में मिठास भरते हैं, यानी कि गर्म चाय पीते हैं। बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा है, हर दिल को भाता है, हर एक दिल को अच्छा लगता है। यानी कि बारिश का मौसम हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो है इतना प्यारा। इस प्रकार से आप कविता को पूरा कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कविता, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बनाई। अब ये प्रश्न क्या है कि शिक्षक और दोस्तों की मदद से इंद्रधनुष का चित्र बनाए एवं रंग भरें। अब शिक्षक
और दोस्तों की आप मदद ले सकते हैं और एक इंद्रधनुष का चित्र बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में, और उसके अंदर रंग भरना है। रंग किस प्रकार से भर सकते हैं आप? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है, आपको मालूम ही होंगे। तो इस प्रकार से आप रंग भर सकते हैं। इस प्रकार सबसे पहले आप इंद्रधनुष बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे केसरिया, पीला, पर्पल कलर, व्हाइट, ये जहाँ 7 जो रंग हैं वो आपको इंद्रधनुष के अंदर भरने हैं, शिक्षक या दोस्तों की सहायता लेकर, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप शिक्षक और दोस्त की सहायता ले सकते हैं और इस प्रकार से आप इस चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए कार्यों को मौसम के अनुसार बांटें। कुछ कार्य दे रखे हैं और इनको कौन कौन से मौसम में किए जाते हैं उस हिसाब से अपन को बांटना है। जैसे पिकनिक पर जाना कौन से मौसम में होता है, सुबह की सैर पर जाना कौन से मौसम में अच्छा लगता है, गर्म कपड़े पहनना कौन से मौसम में, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े कौन से मौसम में मजा आता है, छाता लेकर निकलना कौन से मौसम में होता है ऐसा, आम जूस, नींबू पानी, कैरी का पानी आदि आनंद लेना, ये सब कौन से मौसम में होता है, इस हिसाब से अपन को लिखना है। तो पिकनिक पर जाना वर्षा या सर्दी में, क्यों गर्मियों में पिकनिक पे जाना बिल्कुल मजा नहीं आता, पिकनिक में वर्षा ऋतु में या फिर सर्दी के मौसम में जाने में मजा आता है। सुबह की सैर पर गर्मी के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में जाने में मजा आता है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो भीग जाते हैं। गर्म कपड़े सर्दी के मौसम में, गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी का आनंद वर्षा ऋतु के मौसम में, छाता लेकर निकलना वो भी वर्षा ऋतु में, ठीक है। आम जूस, नींबू पानी और कैरी का पानी किस मौसम में पिया जाता है? गर्मी के मौसम में, क्योंकि हर घर में गर्मी के मौसम में आम जूस बनता है, नींबू पानी बनता है और कैरी का पानी भी बनता है, ठीक है, वो पीने में बहुत मजा आता है। अब आगे क्या है? आगे है भाषा की बात, ठीक है। तो भाषा की बात पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और पाठमाला ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अब हम शुरू करते हैं अपने भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। व्याकरण में क्या दे रखा है? नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। नीचे 4 शब्द दे रखे हैं, सूरज, बारिश, पानी और खेल, ठीक है। ये 4 शब्द है, उनको सही स्थान पर लिखना है। जैसे भाप किससे निकलती है? हमें छाता चाहिए, किसमें? बारिश में छाता चाहिए। आसमान में चमकता है, आसमान में क्या चमकता है? सूर्य चमकता है। छाता बारिश में चाहिए। और पानी से भाप निकलती है, ये हो सकता है। तो पहला क्या हो गया? पानी से भाप निकलती है, यानी कि पानी जब गर्म होता है तो उससे भाप निकलती है। और दूसरा क्या है? बारिश में हमें छाता चाहिए। तो पहले में पानी हो गया, दूसरे में बारिश हो गया, तीसरे में क्या हो गया? सूरज, ठीक है। तो सूरज आसमान में चमकता है। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बदलकर लिखिए। लिंग कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पुल्लिंग जो कि किसी पुरुष का नाम है, ठीक है, पुरुष के बारे में बताया गया तो पुल्लिंग। और कोई स्त्री, स्त्री यानी कि औरत, ठीक है, किसी महिला के बारे में बताया गया तो वो स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से हमें लिंग बदल कर लिखना है। जैसे किस प्रकार से बदलना है कि भाई लेखक कहानी लिख रहा है, अब इसको लिंग बदल के लिखे, लेखक तो पुरुष हो गया, अब स्त्री में लिखे तो लेखिका कहानी लिख रही है। इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो लड़की दौड़ रही है, इसका क्या हो सकता है कि लड़का दौड़ रहा है। गाय घास खा रही है तो बैल घास खा रहा है। आदमी पौधे लगा रहा है
औरत पौधे लगा रही है। शेर अब दौड़ रहा है और शेरनी दौड़ रही है। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से? लड़की दौड़ रही है, लड़का दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। गाय घास खा रही है, बैल घास खा रहा है। आदमी पौधे लगा रहा है, औरत पौधे लगा रही है। शेर दौड़ रहा है, शेरनी दौड़ रही है। इस प्रकार से हम लिंग बदल के लिख सकते हैं, यानी कि पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष करना है हमें। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आगे दे रखा है कि एक ही वाक्यों के वचन बदल कर लिखिए। भाई कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनके वचन बदलने। वचन कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। किसी कोई एक चीज के बारे में बात होती है तो वो क्या होता है? एक वचन। कोई एक से अधिक चीज के बारे में अगर बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है? बहुवचन। तो तोता पेड़ पर फल खा रहा है, ये एक वचन लग रहा है क्योंकि फल खा रहा है, फल तो एक ही है। ठीक है, पंखा चल रहा है, अब एक पंखे के बारे पंखे चल रहे हैं तो बहुवचन होता है, एक वचन बात हो रही है। तो हमें वचन बदलना है। किस प्रकार से बदल सकते हैं? कि तोता पेड़ पर फल खा रहा है, ये तो एक वचन हो गया। ठीक है, अब बहुवचन कैसे बनाए, मतलब इनको ज्यादा कैसे बनाए? तोते, अब तोता एक वचन, मतलब एक तोते के बारे में बात हो रही है, तो बहुवचन बनाने के लिए तोते पेड़ पर फल खा रहे हैं। ठीक है, अब पंखा चल रहा है, ये एक वचन की बात है, यानी कि एक पंखा चल रहा है, तो इनको ज्यादा वचन चयन करना है, बहुवचन, तो पंखे चल रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं कि पंखा चल रहा है कि पंखे चल रहे हैं। पंखा तो एक हो गया, अब पंखे क्या हो गए? बहुत सारे पंखे, इसलिए बहुवचन हो गए। इसलिए हमने वचन इनका इस प्रकार से हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे हमारे कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसी के साथ हमारी ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पाठमाला का ऐप है उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा, और आपको समझने और भी आसानी होगी।